Welcome to Ajit Maths. So today topics non-homogeneous linear equation with a constant coefficient, very important topics also. So definition कौन कहूँ? The equation Ly is equal to what is f of x, where f of x is the function of x or constant. It's called the non-homogeneous linear constant coefficient. तो जनरल फॉर्म कौन हो पारे? तो जनरल इक्वेशन ऑफ द नॉन होमोजेनियस लिनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट केमती सॉल्व करि परिबा ना y इज इक्वल टू cf प्लस pi. तो cf कौन ना कॉम्प्लेक्स मॉनिटरी फंक्शन एंड pi इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल. ये दीटार सॉल्यूशन ऐड करला परे आमे जनरल सॉल्यूशन टा पाई परिबा. तो सर्ट रे ताको yc प्लस yp कहूँ. तेणु बर्तमान फैक्टर हूँ केमी yc बाहर करिया केमती yp बाहर करिया. तो yc बाहर करिया मोर लास्ट वीडियो रे मत जोटा होमोजेनियस इक्वेशन रो सॉल्यूशन रे मत दिया जाइए लास्ट वीडियोटा. तेणु एटा क्लियर होगापाई मोर लास्ट वीडियोटा देखिपर मत. तो yc बाहर कर शिखीच. बर्तमान आज yc yp जनरली yp बाहर करिया केमती जानिया पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो इट मेथड ऑफ सॉल्विंग कौन ना the operator is written as the in the form of f of dy is equal to f of x, where f of d is equal to d to the power n py d to the n minus 1 plus pl. तो एबे आमे केते प्रकार माने पैटर्न सॉल्यूशन माने इक्वेशन आसी पारे एबे फॉर्मेट रे केमती सॉल्व करिया वेरियस प्रोसेस रे वेरियस कंडीशन रे. तो yp के से गुडियो स्टेप बाय स्टेप गोटे गोटे मु डिस्कशन करी. फास्ट ऑफ ऑल मु तीनटा पैटर्न लिखुची. से तीनटा पैटर्न उपरे आमे बर्तमान डिस्कशन करिया विथ एग्जांपल. तो मोर वीडियोटा बिगिनिंग रु लास्ट में देखले तो क्लियर हो जियो निश्चय. तो वन बाय वन मु बर्तमान डिस्कशन करूची. तो नाउ सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑपरेटर मु तीनटा ऑपरेटर विषय बर्तमान डिस्कशन करूची वन बाय वन. तो फर्स्ट ऑपरेटर f of d e to the power x, f of a e to the power x. तो ये जदि f of d e to the power x फॉर्मेट e to the power x फॉर्मेट था रहउची ताले तार आंसर f of a e to the power x हबो. देखो एटा गॉट टिके सिंपलीफाई करूची. a इज एनी कांस्टेंट देन 1 by f of d e to the power x is equal to e to the power x. जो a टा रहउची एटी d फंक्शन बस जो f of a हे जिवो सेटा. तो दैट इक्वल वेयर इज f of a नॉट इक्वल टू 0 का डिनोमिनेटर 0 न दरकार अच्छी. f of a नॉट इक्वल टू 0. तो 0 आसिले कौन कंडीशन हम से डिस्कसन करी थर्ड बिट डिस्कसन करी वन बाय वन. तो मुझार गोटे एग्जांपल क्लियर करी वन बाय वन. खाली मुझे आगे डिस्कसन करुँची तीनटा पैटर्न तापर एग्जांपल क्लियर वन बाय वन डिस्कसन करी. ये बहुत इंपोर्टेंट अच्छी. नेक्स्ट पैटर्न हूँ जदि ए इज कन्स्टांट हम 1 by f of d से f of d रे फंक्शन रोचे e to the power x और गोटे x रो फंक्शन रहिबो दीटा मल्टीप्लाई खाली एडी e to the power x थिला एडी इनटू x रो फंक्शन जदि रहिबो ताले कोन हबो ना e to the power x. तो a रो जो e to the power a रे माने ax रे जो a टा कांस्टेंट होची से d प्लस a रो फंक्शन हे जिवो. तो d प्लस a d जगह रे d प्लस a हबो d bx रहिबो. तापर हम सॉल्व करियार अछि. थर्ड बिट मु डिस्कशन करी गोटे क्लियर हे जो. थर्ड बिट जो लेख थे आम f of a नॉट इक्वल 0 केते सिचुएशन f of a 0 आसी पारे जोटा कि माने d माइनस a गोटे फैक्टर हम से 0 आसीबो. तो यही क्षेत्र में आम केमिति ताको सॉल्व करिवार अछि ना 1 by phi a e to the power x. तो ये जो a से d प्लस a कहीं d माइनस a गोटे फैक्टर थिला ऑलरेडी. तेणु d जगह कौन हम d प्लस a माइनस a कैंसल है a कैंसल है कौन 1 by d आसला 1 by phi a e to the power x 1 by d into 1 अगर डेफिनेशन. तो बर्तमान देखिए ये भैल्यूटा 1 by d 1 भैल्यू केते होची तार इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx दैट इक्वल x. तो एटा जगह केते बसियो हमर x बसियो. तो मोर फाइनली सॉल्यूशन एटा आसिला 1 by phi a e to the power x into x. तो जदि सेही भलिया रिपीटेड टर्म n टाइम आसो r टाइम आसीबो ताले यार जनरल सॉल्यूशन मध्य हमर रहिछि जोटा कि पर मत डिस्कसन करी. तो वन बाय वन मु गोटे 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 एग्जांपल ने मु क्लियर कर. फास्ट बिटा क्लियर करने गोटे एग्जांपल नौची.
टिके या स्क्रीनशॉट मत नहीं पारो कहीं परे दरकार पड़ो। तो फर्स्ट बिट मु डिस्कशन करिया पई हले फर्स्ट पैटर्न गोटे एग्जांपल नौ जमती एग्जांपल सॉल्व d2i dx2 minus 6 dy by dx plus 8y is equal to e to the power x. It is a non-homogeneous equation. It is a non-homogeneous फंक्शन। ताले होमोजेनियस केमती हम ना इक्वल टू 0 कले आम होमोजेनियस फॉर्म आसरिया। तो मु सॉल्यूशन थ्योरी बाटर कही सॉल्यूशन दीटा गोटे हूँ कम्प्लीमेंटरी फंक्शन सॉल्यूशन और हूँ पर्टिकुलर इंटीग्रल फंक्शन। तो वाईसी आउ वाईपी कथा मु डिस्कशन करी। तो यार सॉल्यूशन दीटा आस गोटे आम फास्ट वाईसी बाहर करवा देन वाईपी बाहर करिया। तेणु आम या होमोजेनियस करिया होमोजेनियस फॉर्म कथा हो होमोजेनियस फॉर्म्स केता हो यार d2i dx2 minus 6 dy dx plus 8y is equal to 0। तो ऑक्सिलरी फंक्शन आम कन्वर्ट करवा ताले आम d2i dx2 जगह कौन जानिचु आम m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो या फैक्टराइज कले केता हो m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2m प्लस 8 इज इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू m माइनस 4 इंटू m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू 2 आउ 4 आसला। तो दीटा नॉन रिपीटेड फॉर्म आसला। तेणु आम वाईसी टा कौन आसो वाईसी इज इक्वल टू c1 e टू दी पावर 2x प्लस आसो c2 e टू दी पावर 4x। वाईसी टा आसला। बर्तमान वाईपी बाहर करार अच्छी वाईपी बाहर फास्ट पैटर्नटा यहाँ अच्छी कहीं होमोजेनियस रे केते e टू दी पावर x अच्छी ये आम e टू दी पावर x फॉर्मेट अच्छी। तेणु ताको कन्वर्ट करने आम टोटाल नॉन होमोजेनियस फॉर्मटा नेबा। मु थे लिखुची को नॉन होमोजेनियस फॉर्मटा लिखी ये लिखा आउ थे नॉन होमोजेनियस फॉर्म ताको डी फॉर्मेट आम कन्वर्ट करवा। तो ये जगह कौन लिखिया डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 8 y इज इक्वल टू e टू दी पावर x। तो y इज इक्वल टू केता होला e टू दी पावर x e टू दी पावर x सॉरी e टू दी पावर x बाय d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 8 देखो। तो बर्तमान कौनटा फॉर्मूला आसला 1 बाय हाफ ऑफ d e टू दी पावर x फॉर्मेट रे आसला। तो फॉर्मूला अनुसार कौन हम जोड़े एक्स जो कोफिशिएंट अच्छी से डी जगह से बसी फंक्शन चेंज हम। तेना एक्स डी के अच्छी किसी ना मैंने 1 अच्छी। तो डी जगह के आसो जो डी अच्छे 1 आसो। तो कौन है देखो डी जगह 1 है e टू दी पावर x के 1 माइनस 6 प्लस के 8। तो आंसर के 9 माइनस 3 ताले e टू दी पावर x बाय 3 आशा कर बुझीबार थी केमती है। तो यहाँ देखो यहाँ 0 है ना एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तेणु यहाँ वैलिड हम पूरा वैलिड हम। तेणु मोर टोटाल फंक्शन y इक्वल टू कौन थी yc प्लस हूँ yp यहाँ रिजल्ट के yp। तो दैट इज इक्वल टू के आसला मोर आंसर e टू दी पावर x बाय 3 प्लस yc रे आंसर आगे लिखी दियो c1 e टू दी पावर 2x c2 e टू दी पावर 4x प्लस के 1/3 e टू दी पावर x। तो यहाँ सॉल्यूशन मोर टोटल फंक्शन रे। तो आशा कर फास्ट पैटर्नटारे आम क्लीयर हो जाइए। तो यही क्वेश्चन सॉल्व लगी तेणु आम वाईसी वाईपी नेक्स्ट के क्वेश्चन रे डायरेक्ट से पचारुची। तो यार पर्टिकुलर इंटीग्रल वाईपीटा भैल्यू मागुची। तो से भाया गोटे एग्जांपल नेबी टू एक्सप्लेन द सेकंड पैटर्न मु ओमिट कर देछि। आउटे खाता देखि दे पारो सेकंड पैटर्नटा मु जोटा लिखिଥିଲି मोटे रिकॉल कर दी मत सेकंड पैटर्न ऊपर अच्छी। तो क्वेश्चन लिख फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल एग्जांपल फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल
ऑफ d2y dx2 माइनस 6 dy by dx प्लस 8y इज इक्वल टू e टू दी पावर 2x। तो बर्तमान यही प्रोब्लेम रे कौन फेस करिया, कौन प्रोब्लेम फेस कर देखिबार अछि। देखो तो यार पर्टिकुलर इंटीग्रल माने yc बाहर करिया दरकार नाही, हमें डायरेक्टली या डी फॉर्मेट रे कन्वर्ट करिया ताले केता हो जे d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 8y इज इक्वल टू e टू दी पावर 2x, e टू द 2x असला ना नहीं। तो दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू केता असला e टू दी पावर 2x बाय d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 8। तो लास्ट प्रॉब्लम जमी करते से पुट करवा डी जगह के एफ ऑफ ए माने 2 तो डी 4 2 स्क्वायर 4 माइनस 12 प्लस 8 4 प्लस 8 के 12 माइनस 12 तो 0 आसी माने जो थर्ड फॉर्मेटा कही यार एफ ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट इज 0 आसीगला। तो 0 आसला माने फास्ट पैटर्न आम यूज करिपरिबा नाही। बोलो कि देखो माने थर्ड पैटर्नटा जोटा लिखी थी जो एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 ताले सेठी कौन को लिखी थी देखो रिया लेखा होता। तो yc बाहर करने yc वैल्यू बाहर करने कौन है या टिके फैक्टराइज करदे टे इजी हम। देखो e टू दी पावर 2x तो d माइनस 2 इंटू d माइनस 4। तो ये फैक्टर कौन जे डी माइनस ए फैक्टर जोटा थिला सेठी। तो ये फैक्टरटा कौनटा रेस्पॉन्सिबल डी 2 माइनस 2 इक्वल 0 यहाँ 0 कराऊँगी यहाँ यार किसी रोल ना तेणु आम यहाँ जगह भैल्यू पुट करदे पारिया के पुट करिया e टू दी पावर 2x बाय डी माइनस 2 तो रहा ए जगह 2 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 e टू दी पावर 2x बाय डी माइनस 2 रहा किंतु ये आउ डी माने ए रे वैल्यू पुट करि परिबा नाही। तो केमिति कन्वर्ट करिया मो प्रोसीजर थर्ड पैटर्न लिखा है तो डी जगह केते पुट करी d प्लस 2 करिबे ना लिखा है d प्लस ए लिखा है तेणु ये जगह कौन करी 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 सॉरी माइनस 1 बाय 2 e टू दी पावर 2x कौन पुट करी ना d प्लस 2 माइनस 2 जेहेतु ए 2 थिला d जगह d प्लस 2 माइनस 2 इंटू 1 करी मोर फॉर्मूला लिखा है इंटू 1। तो ये 2 2 कैंसल है तो आंसर के आसला माइनस 1 बाय 2 e टू दी पावर 2x इंटू 1 बाय d इंटू 1। तो यहाँ भैल्यू केते कही 1 इंटीग्रेशन सहित सामान होची माने केते x लिखी तो आंसर केते आसी 1 बाय 2 e टू दी पावर 2x इंटू x। आशा करे बुझी पार्थिबो। दीटा कंडीशन में डिस्कस करी गोटे एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 ये जो क्वेश्चन एग्जांपलटा लास्टा थिला कौन हो एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 ये अच्छे डायरेक्ट आम वैल्यू बसई पारिया। तो जो एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 आसला यही क्षेत्र में जमी 2 पुट कला 12 माइनस 12 0 आसला ताले ये आम एक्सचेंज करे जो फैक्टरटा रेस्पॉन्सिबल अच्छी कौन फैक्टरटा ये जमी डी माइनस 2 रेस्पॉन्सिबल होची कौन 0 करने तो ताको आम चेंज करवा ए रो कोएफिशिएंट ये जो ए वैल्यू पुट करिया डी प्लस 2 थिला 2 डी प्लस 2 माइनस 2 तो ये कैंसल हो 1 बाय डी इंटू 1 है तार वैल्यू होची एक्स आम पुट कले। आम बर्तमान जो सेकेंड पैटर्न रहीगला सेकेंड पैटर्न माने एक्स रो फंक्शन थी e टू दी पावर एक्स रो फंक्शन थी से भाई आम गोटे एग्जांपल नवा जोटा कि थर्ड पैटर्न सेकेंड पैटर्न उपर क्लियर हो देखो वेरियस पैटर्न एमती आसपार क्वेश्चन रे। तो ये देख एग्जांपल 3 मोटे नौ एग्जांपल 3 फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ ए डी फॉर्मेट डायरेक्ट देइछे डी स्क्वायर प्लस 2 y इज इक्वल टू केते होची एक्स स्क्वायर e टू दी पावर 4x ताले दीटा फंक्शन है आम सेकेंड पैटर्न लिखा e टू दी पावर x
एंड Vx तेणु ये एक्स फंक्शन अच्छी e⁴x अच्छी आम लास्ट जो दुटा प्रोब्लेम कले कहली e⁴x फॉर्मेट थिला तो ये दुईटा फंक्शन मल्टीप्लाई अच्छी ताले केमती आम सॉल्व करवा देख तेणु आम ये लिखा फर्स्ट सॉल्यूशन तो y इज इक्वल टू के लिखा x स्क्वायर e⁴x बाय d स्क्वायर प्लस 2 तो दैट इज इक्वल टू e⁴x इटा 1 बाय इ जगह एर वैल्यू के 4 तो d जगह के d प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 ओके ये x स्क्वायर फॉर्मेट लिखा होता निश्चय तो दैट इज इक्वल टू e⁴x तो या एक्सपांड कले के आसो ना d स्क्वायर प्लस 16 ये 2 18 आउ ये तुम 8d तो 8d प्लस हूँ 18x स्क्वायर बुझीगला तो ये पैटर्न थे केमती आम सॉल्व करा टिके वेरी इंपोर्टेंट अच्छी तो ये क्षेत्र कौन करवा टोटाल फंक्शन आम 18 कॉमन नवा तो e⁴x तो 1 बाय 18 मु कॉमन नेली कॉमन नेला पर कौन आसो 1 बाय 18 रु पड़ेगला पर केते 1 तो ये d स्क्वायर प्लस 8d 18 नाला तेणु डिवाइड बाय 18 लिखिपर एमती लिखिपर x स्क्वायर तो ये फंक्शन आउट टिके मु स्टैंडर्ड फॉर्म लिखि दूची e⁴x सॉरी e⁴x 1 बाय 18 तो यहाँ मुझे लिखुची 1 प्लस d स्क्वायर प्लस 8d बाय 18 इनवर्स तो यहाँ बायनोमियल कोएफिशिएंट मु ताको एक्सपांशन करी दिस पार्ट a एंड b -1 केमती एक्सपांड करी जेहेतु d2 अच्छी सेकेंड टर्म पर्यंत मु एक्सपांड करी परिबी माने e⁴x 1 बाय 18 एक एक्सपांड करले कौन 1 जेहेतु प्लस अच्छी तेणु ये माइनस पावर अच्छी अल्टरनेट हम माइनस प्लस एमती आसो तो प्लस माइनस फॉर्मेट माइनस आसो फर्स्ट सिंगल पावर d स्क्वायर प्लस 8d बाय 18 गोटे आसला तापर हूँ प्लस आसो d स्क्वायर प्लस 80d बाय 18 होल स्क्वायर एमती चलो किंतु आम सेकेंड टर्म बंद नवा जेहतु d स्क्वायर टर्म अच्छी एंटू ये केतर हूँ x स्क्वायर रहा ओके बुझीपार जर्नालीजम केमती है यहाँ प्लस यहाँ माइनस प्लस तापर माइनस एमती चलो कंटिन्यू चलो ओके तो एबे कौन करार अच्छी तार वैल्यू काढ़ार अच्छी x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर केते आसो e⁴x 1 बाय 18 तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 संगे x स्क्वायर है अच्छा ये कौन हम ना d स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर माने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट x स्क्वायर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के x स्क्वायर फर्स्ट ऑर्डर 2x और 2x डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर 2 तो d स्क्वायर जगह के लिखिपर तो ये जगह लिखिपर 2 लिखिपर बुझीगल ना d स्क्वायर x स्क्वायर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर 2x देन सेकेंड डेरिवेटिव दैट इक्वल टू 2 8d रे सेमती 8 इंटू फर्स्ट ऑर्डर 2x तो 8 इंटू 2 16x हम निश्चय बुझीपार थो बाय 18 ये सेमती कौन हम केवल आम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नवा कहीं ये होल स्क्वायर कले कौन हम d⁴ आसो गोटे dq आसो केवल सेकेंड ऑर्डर नवा सेकेंड ऑर्डर कौन आसो ना यहाँ के 1 बाय 18 होल स्क्वायर के 1 बाय 324 लिखिदे पारि 18 स्क्वायर d स्क्वायर केवल d स्क्वायर वैल्यू नवा माने 18 d स्क्वायर गोटे आसो 8 d स्क्वायर होल स्क्वायर माने 64 8 स्क्वायर 64 d स्क्वायर तो 64 आउ कार नि आजीवनी dq बा d4 नि आजीवनी 64 d स्क्वायर माने सेकेंड ऑर्डर केता होची 2x कहीं सॉरी सेकेंड ऑर्डर 2 हम नहीं x स्क्वायर होची लास्ट क्वेश्चन काढली काय कोन टी x स्क्वायर डेरिवेटिव केते 2x 2 रो डेरिवेटिव 2x रो डेरिवेटिव 2
तो आम क्वेश्चन तुम कर D4 कहीं निगलानी DQ कहीं निगलानी अच्छा कहल देखिए डी स्क्वायर भैल्यू कन्स्टाट आसला कन्स्टाट डेरिवेटिव केते आसो 0 आसो ना नहीं तेणु हायर ऑर्डर आउ नहीं पारिबा नहीं बुझियात ना नहीं से DQ बा D4 मु भैल्यू नेली ना तो बर्तमान सॉल्व करिया खाली सिंगल सेंटेंसटा लिखी सिंगल सेंटेंस लिखी तो फॉर्मेटटा देख e⁴x 1/18 या तल लिखार e⁴x तले लिखार 18 लिखिदेली तो ये के एक्स स्क्वायर -2/18 माने -1/9 इटा हूँ -16x/18 प्लस 128/324 या सॉल्व करवा ये नंबर को ऐड करवा जहाँ आसो दैट इज रिजल्ट मत आसपर आशा कर बुझीपार पैटर्न उपरे जोटा एक्स स्क्वायर e⁴x पैटर्न उपरे तेणु आउ दुटा पैटर्न अच्छी से दुटा पैटर्न उपरे मोर नेक्स्ट वीडियो रे मु डिस्कशन करी तेणु जो मैंने नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियोटा देखिबो से माने ये पैटर्न उपरे क्लियर हो पार तो जदि तुम्हें मोर टीचिंग को लाइक करछो टे मो चैनल को सब्सक्राइब करिवो सब्सक्राइब कले नेक्स्ट मोर जो वीडियो गुड़ा आसो जार नोटिफिकेशन तुम्हें प्रथम पाइज। थैंक यू बाय बाय।